तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले कई दिनों से लगातार मेल आ रहे हैं आप लोगों के, और खासतौर पर इजराइल में जो कुछ हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, आसमान में रोशनियों की एक बारिश आप देख रहे होंगे लगातार। पिछले 10 मई से करीब ये शुरू हुआ है, 3-4 दिन हो गए। और कुछ ट्वीट पे हैं वीडियो ऐसे जो इजराइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। वीडियो है जो बच्चों का गेम हुआ करता था पहले कि आप आसमान में एक हथियार और फिर दूसरे को मार गिराए, लगभग ये कि कुछ वैसी तस्वीरें हैं। असल में ये रॉकेट है जो हमास की तरफ से, जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, वो छोड़ रहा है इजराइल के ऊपर, गाजा पट्टी या फिर तेल अवीव तक और भी दूसरी जगहों पे। तो इजराइल जो है उन रॉकेट और मिसाइल को आसमान में ही मारकर हवा में ही मतलब गिरा रहा है नीचे। तो ये तस्वीरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए, चूंकि ये तस्वीर आप लोगों ने लगातार देखी, एक दूसरी कहानी सामने आई कि आखिर इजराइल में अचानक, जब पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर लोग परेशान हैं, इजराइल और हमास के बीच में ये लड़ाई क्यों। और अब नौबत यह है कि कहीं जंग ना हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अभी मामला आगे जाएगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इधर हमास ने भी धमकी दी है, उसने कहा उसके पास अभी 20-30 हज़ार ऐसे रॉकेट और इजराइल के तमाम शहर उसके निशाने पर। तो तनाव बना हुआ है, सब कुछ है, जंग की आहट भी सुनाई दे रही, पर ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो। लेकिन सवाल ये कि सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसकी पूरी कहानी आज आपको डिटेल में बताता हूं, और इसके लिए इजराइल, फिलिस्तीन, इनके जन्म और इजराइल की पूरी बॉर्डर जो है चारों तरफ, उसको समझना पड़ेगा। हुआ ये कि इसी 10 तारीख को इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये था कि यरूशलेम में ऐसे 7 परिवार थे जो अरब हैं और फिलिस्तीन के हैं। उनसे ये कहा गया कि आप ये जगह, ये घर अपना खाली कर दें। और उसके बारे में तर्क, ये वो एक मामला कोर्ट में चल रहा था, और कहा गया कि 1948 से पहले, 1948 से पहले ये जगह, जिस जगह पे आप अभी रह रहे हैं, और 1948 में ही बना है इजराइल, तो 1948 से पहले ये जगह यहूदी रिलीजन एसोसिएशन की थी, मालिकाना हक उनका था। तो 48 से पहले चूंकि उनका हक था, उसके बाद आप लोग आकर रहने लगे। तो 7 परिवार में करीब 7 फैमिली थी, जिनमें कुल मिला के करीब 70 लोग। तो उनसे कहा गया कि ये घर आप खाली करें और इस जगह को आप छोड़ें। अब यहां तक तो फैसला था, उसको लेके विरोध तो चल ही रहा था, बट उसके बाद खबर ये आ गई कि इन जगहों को खाली करवाकर वहां पे यहूदियों को बसाने की प्लानिंग है। और ये जो जगह है, ये यरूशलेम में उस पवित्र और पाक जगह के बिल्कुल करीब है, जिसको एक नहीं 3-3 धर्म के लोग बेहद ज्यादा मानते हैं। यरूशलेम ही 3 धर्मों को लेकर जो है उनकी आस्था मान्यता आगे बताऊंगा। अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद के करीब और अल अक्सा मस्जिद को लेकर जो राय है, जो भावनाएं हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया 7 परिवारों को हटाने के लिए, तो उससे जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इजराइल में भी मामला यरूशलेम तक पहुंच गया, वहां पे भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। इस दौरान में अल अक्सा मस्जिद के करीब भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किए, लोगों के ऊपर यह भी इल्जाम कि उन्होंने पत्थर बरसाए। तो पब्लिक और पुलिस आमने सामने। इस दौरान में यह भी इल्जाम लगा कि अल अक्सा मस्जिद में लोगों को इबादत करने से रोकने की कोशिश की गई। ये पाक रमजान का महीना चल रहा है, तो वहां के मुसलमानों का यह था कि जानबूझकर इजरायली पुलिस जो फोर्स है वो रोक रही उन्हें अल अक्सा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से। ये सारी चीजें धीरे धीरे फैलने लगी। लोगों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गया। इस बीच इजरायली पुलिस ने इल्जाम लगाया कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर से पत्थर बरसाए गए। तो अभी ये सारे तनाव चल ही रहे थे कि अचानक एक रोज अल अक्सा मस्जिद के अंदर ग्रेनेड फेंकने की खबर आई। जैसी ये खबर आई, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। इसके बाद इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोग आमने सामने, और फिर अचानक हमास की इसमें एंट्री होती है। अब हमास क्या है? असल में इजराइल जो है, जो उसकी सीमा लगती है, एक तो लेबनान से लगती है, एक जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, ईरान से दुश्मनी, लेकिन ईरान थोड़ा दूरी पर है। तो हमास शुरुआत लेबनान से होती है
लेकिन हमास को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मदद जो है वो ईरान करता है। इजराइल और बाकी दुनिया की नज़र में हमास को वो लोग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आतंकवादी संगठन, कुछ कहते हैं कि वो लड़ाके हैं और वो फ़िलिस्तीन के हक के लिए लड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब हमास ने अचानक इजराइल के शहरों पर, गाज़ा पट्टी, यहाँ तक के तेल अवीव, यहाँ पे रॉकेट दागने शुरू कर दिए और लगातार ये रॉकेट दागे जाने लगे। इस बीच में इजराइल ने भी इन रॉकेट को नाकाम करने के लिए एंटी डोम एक मिसाइल उसको छोड़ा और तमाम आसमान में ही हमास के मिसाइल को नाकाम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। और इस गुस्से की आंच में था अल-अक्सा मस्जिद, क्योंकि मामला वहीं से शुरू हुआ और इस कोर्ट के फैसले का, क्योंकि वो उसके करीब की बात थी। तो अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी, हमास भी पीछे नहीं हटा। हमास ने भी लगातार रॉकेट दागना शुरू किए। उधर इजराइल ने पलटवार किया और इसमें कहते हैं कि फ़िलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से 60 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। फ़िलिस्तीन में भी कई लोगों की मौत हुई। खबर ये भी कि उन मरने वालों में एक भारतीय महिला भी है। फिर नेतन्याहू आते हैं और वो कहते हैं कि वो ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ये जो लड़ाई चल रही है, तनाव बहुत ज़्यादा है और ये खबर है कि हमास के पास अभी भी 20-30 हज़ार ऐसे रॉकेट हैं और लगातार बाकी जो देश है वो उसकी मदद कर रहा है। तो अब ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस झगड़े की जड़ क्या है, इस झगड़े की वजह क्या है, मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। 6वीं सदी तक ये जो इजराइल आज है और जहाँ पे अरब है, फ़लस्तीन है, असल में यहाँ पे रोम का कब्जा था। उसके बाद इस्लाम का जन्म होता है और रोम और अलग अलग कबीलों में लड़ाई होती है। फिर इस्लामिक हुकूमत आती है और ये लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है, फिर कभी वो कभी वो। उस वक्त तक ये जो आज इजराइल और जहाँ पे फ़लस्तीन है, यहाँ पे लोग तब भी रहते थे, लेकिन उनकी आबादी उस ज़माने में कहते हैं कि 87% वहाँ पे अरब रहते थे, 10% वहाँ पे ईसाई रहते थे और 3% ज्यू यानी कि यहूदी रहा करते थे। और यहूदियों का पूरी दुनिया में अपना कोई देश नहीं था। उसके बाद में फिर तुर्की की हुकूमत आई, तुर्की ने इजराइल पे अपना शासन जमाया। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में ब्रिटेन की हुकूमत, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। और इस दौरान में पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब यहूदियों को, जो दुनिया के अलग अलग देशों में, खासतौर पर यूरोप में फैले हुए थे, उन्हें लगा कि उनका कोई अपना एक देश होना चाहिए। लेकिन वो देश इजराइली क्यों? उसके पीछे उनका अपना तर्क था कि जो इजराइल है जहाँ पे, और ये खासतौर पर यरूशलेम, यहाँ पे इनके धार्मिक ग्रंथ और उनके पुराने कुछ जिनकी मान्यता है, जो कि उनके मंदिर और जिसको वो पूजा करते हैं, उसके अवशेष हैं। तो यहाँ ये उनकी सोच थी और इसीलिए वो दुनिया में एक देश चाहते थे अपने यहूदियों के लिए, लेकिन ख़ास इसी जगह पर। और इसकी वजह जो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़, यहूदियों का ये मानना था कि हज़रत अब्राहम, उनका इस यरूशलेम के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है और उनके धार्मिक ग्रंथ का बड़ा गहरा रिश्ता है। तो वो हज़रत इब्राहिम और धार्मिक ग्रंथ और उसको लेकर यरूशलेम को अपने लिए बहुत पवित्र जगह मानते थे और उनका कहना था कि ये एक तरह से उनकी, यहूदियों की जन्मभूमि है। अब यहीं पे दो चीज़ें आ गई। जो ईसाई हैं उनका मानना है कि यरूशलेम उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि यरूशलेम में ही ईसाइयों के हिसाब से जो क्राइस्ट है, ईसा, हज़रत ईसा, उनको सूली पे चढ़ाया गया था। तो वो उनके लिए बड़ी एक अहम जगह हो गई धार्मिक नज़रिए से। मतलब यहूदियों के लिए है कि वो हज़रत अब्राहम बोल रहे हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ पे उनका जो सारी चीज़ें धार्मिक ग्रंथ है उससे उनको रिलेट करके, और इसीलिए उनकी जगह है। ईसाइयों के लिए पवित्र जगह ये है कि ईसा को वहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया, तो उनके मानना है कि ये उनकी कर्म भूमि है। मुस्लिम के लिए ये है कि उसी यरूशलेम में जो अल-अक्सा मस्जिद है, का कहना है कि इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से की थी। अब यहाँ दो चीज़ें और हैं। जिसे यहूदी हज़रत अब्राहम बोलते हैं, उन्हें मुस्लिम भी मानते हैं।
पैगंबर इब्राहिम बोलते हैं, और ईसाई भी मानते हैं लेकिन वो इब्राहिम बोलते हैं। तो नाम अलग अलग हैं लेकिन तीनों धर्मों में उनकी अपनी एक जगह है, एक मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर। तो अब ये अक्सा मस्जिद ईसाइयों के लिए ईसा मसीह का वहाँ सूली पे चढ़ाया जाना, और यहूदियों के लिए वहाँ पर उनका धार्मिक ग्रंथ और अब्राहम की मौजूदगी, इन चीज़ों ने मिलाकर इस इलाके को बड़ा एक तरह से तीन बड़े धर्मों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र जगह बना दी। तो इसीलिए यहूदी चाहते थे कि इजराइल यहीं पे बने। तो ये सारी हुकूमत चलती रही। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब यहूदी जो दुनिया भर में बिखरे हुए थे वो धीरे धीरे करके इजराइल पहुंचने लगते हैं। 1948 में अचानक एक रोज इजराइल को एक आज़ाद देश करार दे दिया जाता है और अब इजराइल का जन्म हो जाता है। जिस दिन इजराइल अपने आप को आज़ाद देश करार देता है उसी दिन अमेरिका, जब उसके ट्रूमैन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वो उसको मान्यता दे देते हैं। इससे पहले अंग्रेज क्या करते हैं कि जब वो जगह के छोड़ के जाते हैं तो वो बंटवारा कर देते हैं। इजराइल के 2 टुकड़े, कायदे से 3, एक इजराइलियों को दे देते हैं, यहूदियों के लिए करीब 60% ज़मीन, 40% अरब के लिए जहाँ पे फ़िलिस्तीन का गठन होता है, और ये जो एरिया था यरूशलेम जहाँ पे तीनों धर्मों का दावा था, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदियों का, उसको वो वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे पहले 1945 में, इजराइल के जन्म से 3 साल पहले 1945 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का जन्म हो चुका था। फिर इसमें अब लड़ाई अब भी नहीं हुई बंटवारे के बाद भी, क्योंकि फ़िलिस्तीन यरूशलेम पे अपना कब्जा मांग रहे थे, इजराइल कह रहा था कि वो उसको उसकी राजधानी बनाएंगे। तो ये लड़ाई खून खराबा जारी था। तभी फिर यूनाइटेड नेशन एक फैसला करती है और वो कहती है कि ये जो 2 टुकड़े हो गए, ये पे इजराइल यहूदियों का जो है वो है, जो अरब के लिए फ़िलिस्तीन है वो है, ये जो यरूशलेम जहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद और बाकी सारी चीज़ें धार्मिक हिसाब से बहुत महत्व है, इसको एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट चलाएगी इस इलाके को, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में। और फिर यह फैसला हो गया। सारे पक्ष ने उस वक्त मान लिया कि ठीक है, यहाँ पे किसी का न इजराइल का कब्जा होगा, न फ़िलिस्तीन का होगा, बल्कि इसको एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वक्त बीता और 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के और पूर्वी यरूशलेम के इस इलाके पे कब्जा कर लिया। उसको लेके फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, लड़ाई चलती रही, बनी नहीं। दूसरी तरफ जो आसपास की सीमाएं थी लगी हुई, वो सारे लोग इससे नाराज़ थे, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसके आसपास के इलाकों पे पूरा और उस जगह पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इसी दौरान में शायद 87 या 89 में ईरान का जन्म होता है और ईरान दुनिया का पहला एक शिया देश बनता है, जैसे यहूदियों का पहला इजराइल देश बना था। यहाँ से फिर ईरान जो है अल-अक्सा मस्जिद को वापस कब्जे से छुड़वाने के लिए कोशिश शुरू करता है। इस दौरान में लिबनान जो है वो हमास का जन्म होता है, हमास फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा था, ईरान हमास की मदद करता है, और ये सारी कोशिशें चलती रहती हैं। फिर अचानक जॉर्डन की एंट्री होती है। जॉर्डन चूँकि इजराइल का पड़ोसी देश, उसकी सीमा लगती है, तब जॉर्डन और इजराइल के बीच एक समझौता होता है, और समझौता ये होता है कि ठीक है, आपका पूर्वी यरूशलेम पे कब्जा है यहूदियों का, लेकिन जो अल-अक्सा मस्जिद है वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुसलमानों के लिए दुनिया की जो 3 सबसे पाक और पवित्र जगह हैं उनमें मक्का, मदीना और अल-अक्सा मस्जिद है। तो सारे मुसलमानों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो जॉर्डन ने इजराइल के साथ एक समझौता किया, और समझौता ये था कि आपका पूर्वी यरूशलेम पे कब्जा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद की पूरी जिम्मेदारी, उसका रख रखाव, उसकी सारी चीज़ें वो एक वक़्फ़ करेगी, और उस वक़्फ़ का जो तालमेल होगा वो जॉर्डन के साथ होगा। इजराइल ने इस बात को मान लिया। तब से जॉर्डन की निगरानी में अल-अक्सा मस्जिद की सारी देखभाल होती है और एक वक़्फ़ बनाई गई है जो उसके रख रखाव और सारी चीज़ें करती है। लेकिन आज भी ये लड़ाई जारी है उसको वापस लेने के लिए। तो मुस्लिम का कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद पे उनका हक़ है और इसीलिए वो छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि इसी यरूशलेम में 3 अलग अलग धर्मों के लोगों की आस्थाएं जुड़ी होने की वजह से हमेशा विवाद रहा है और ये लड़ाई चलती रहती है, और अब भी जारी है। अब हमास फिर से वापस आ गया है। अब इजराइल की दूसरी बात जो है वो शायद मैंने पहले आपको बताई कि नहीं, दुनिया के सबसे छोटे देशों में एक इजराइल है। इजराइल की कुल आबादी करीब लगभग 85 या 90 लाख के आसपास है, बल्कि 85 लाख कुछ है।
सिर्फ 85 लाख पूरे इजराइल की आबादी। लेकिन इसमें से करीब 30 लाख लोग इजराइल की आर्मी में काम करते हैं। आप सोचिए 85 लाख की पॉपुलेशन, 85 लाख की आबादी, और उसमें से 30 लाख सैनिक हैं, मतलब 55 लाख आम नागरिक। और इन 30 लाख में से भी 50-50 है, 15 लाख मेल हैं और 15 लाख फीमेल है। क्योंकि इजराइल में ये हो कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे वो सीधे उसको एक 15 साल की उम्र के बाद उसको आर्मी की ट्रेनिंग ज़रूरी है, ताकि वो इजराइल के लिए लड़ाई लड़ सके। अब जो मेन इशू है इजराइल और अरब मुल्कों के साथ, जिसकी वजह से हमेशा लड़ाई होती है, अल-अक्सा मस्जिद की तो आपको बात बता ही दी। एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 में जब इस यरूशलेम पे भी कब्जा किया था तो इसको भी अपने कब्जे में ले लिया था, और यहाँ से भी लड़ाई वो आज भी चल रही है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसको अपना इलाका मानते हैं। 1967 में ये इजराइल के कब्जे में आ गया और तब से उसके कब्जे में, और फिलिस्तीन, हमास, ये लोग हमेशा इसको वापस पाने के लिए लड़ते रहते हैं। गाजा पट्टी दूसरा कंट्रोवर्सी। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है, और यहाँ पे इस वक्त हमास का कब्जा है, जो लिबनान और ईरान के जरिए जिसका समर्थन हासिल है। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला ली थी जब हमास का कब्जा हुआ था। 2007 में इजराइल ने, जब ये हुआ कि हमास का कब्जा हो गया, तो इस इलाके में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से भी नाराजगी और दोनों देशों में, अरब में और इजराइल के बीच में, एक माहौल ठीक नहीं रहा। एक गोलन हाइट्स, राजनीतिक तौर पर भी देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बॉर्डर के हिसाब से। ये सीरिया का एक पठार इलाका है। 1967 के बाद से यहाँ पे भी इजराइल का कब्जा है। 67 में वही जब 6 दिन के अंदर इजराइल ने जंग जीती थी, और इसको भी लेके लगातार लड़ाई चल रही है कि इस जगह को वापस किया जाए, क्योंकि ये इजराइल का नहीं है, सीरिया का है। अल-अक्सा मस्जिद के अलावा पूर्वी यरूशलेम में एक और ऐसी चीज है जिसकी वजह से लगातार ये तनाव और टेंशन बढ़ा रहता है। उसकी क्या है वजह? चूंकि ये यूएन के अंडर में, इंटरनेशनल गवर्नमेंट देखती है यरूशलेम की सारी चीजें, लेकिन इजराइल ने कब्जा कर लिया। अल-अक्सा मस्जिद के बाद को लेकर जॉर्डन के साथ समझौता हुआ, लेकिन वहां एक कानून बना दिया इजराइल ने, जिसको लेके फिलिस्तीन और अरब मुल्कों में काफी गुस्सा है। और वो कानून ये है कि पूर्वी यरूशलेम में जो लोग पैदा होते हैं 1967 के बाद, जब कब्जा हुआ था, और अगर वो कहीं देश से बाहर चले जाते हैं और कुछ साल तक लौटते नहीं हैं, तो फिर उनको वहां पे एक तो नागरिकता का हक नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, नागरिकता मिलेगी तो कई शर्तों के साथ मिलेगी, और ये शर्तें वो होंगी जो वहां की यहूदियों के लिए लागू नहीं है। मतलब ये है कि यरूशलेम में जो यहूदी परिवार में पैदा होगा वो तो अपने आप नागरिक बन जाएगा, लेकिन उस इलाके में यरूशलेम में पैदा होने वाले जो अरब हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उनके लिए कई नियम और शर्तें हैं। इसको लेके काफी गुस्सा। हालांकि इस शर्त में ये भी है कि एक वक्त से ज्यादा अगर कोई जाता है पूर्वी यरूशलेम में पैदा होने के बाद, तो उसकी नागरिकता ही खत्म कर दी जाती है। तो इसको लेके ह्यूमन राइट्स ने भी आवाज उठाया और कई लोगों ने भी आवाज उठाई। हालांकि यहीं पे एक दूसरी चीज है कि इजराइल का एक और कानून है। इजराइल के, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 85 लाख के करीब आबादी है। अगर कोई इजरायली दुनिया के किसी भी देश में पैदा होता है बच्चा, और वो चाहे उसी देश में रहे, उसी देश में वो मर जाए, लेकिन पैदा होते ही वो इजराइल का अपने आप नागरिक बन जाता है, और वो जब चाहे इजराइल आ सकता है। ये उनका कानून है। लेकिन दूसरे देशों के लिए कुछ कड़े कानून के साथ इजराइल उनको नागरिकता देता है, जो खासतौर पे यरूशलेम और वहाँ के। तो इसको लेके भी लगातार विवाद चलता रहा। तो फिलहाल इजराइल और हमास आमने सामने हैं। फिलिस्तीन में भी सारी चीज़ें हो रही हैं, और रमज़ान के महीने की वजह से अल-अक्सा मस्जिद के आसपास जो रोक टोक की गई, उसको लेके ज़्यादा गुस्सा था। और एक चीज़ और भी कह रहे हैं, वो ये है कि अभी मार्च में, कुछ वक्त पहले, पिछले, नेतन्याहू को एक और मौका मिला था जब सरकार बनाने की, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। तो मिला जुला कर सरकार बनाने की बात है। अब वहाँ शायद ये भी है कि चुनाव है, तो उसको भी लेकर जोड़ा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो इस राजनीतिक कारणों से भी हो रही हैं। तो एक वजह उसकी भी ये भी है। लेकिन ये है कि जो इस वक्त दुनिया के हाल हैं, जो दुनिया का माहौल है, कोरोना से लोग वैसे ही अफसोस में हैं, दुनिया की आर्थिक हालत ख़राब है। ऐसे में अगर ये जंग होता है तो शायद बड़ा
बुरा होगा। तो दुआ ये है कि ना हो जंग, बातचीत से मसला सुलझ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो आज कहानी में इतना ही। और कल ईद है हिंदुस्तान में, बाकी जगहों पे आज बहुत सारे देशों में आज है। तो बहुत बहुत पूरी क्राइम तक फैमिली को ईद की मुबारकबाद बहुत बहुत दिल से। और लेकिन हालात ऐसे हैं कोरोना की वजह से, तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि कोशिश करें, जान है तो बहुत सारी ईद आएगी और बहुत सारी ईद की खुशियां मनाएंगे। इस वक्त हालात और माहौल इसकी इजाज़त नहीं दे रहे, तो कम से कम भीड़ में जाएं। अगर क्योंकि बहुत सारी जगह पे है कि 5 लोग या 10 लोग से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप घर में भी अदा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वक्त जितना खुद को बचा सके, क्योंकि ये वक्त की मांग है। बाकी आपको सिस्टम, सरकार, अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन की वासलियत मालूम है, तो ऐसा कुछ ना हो जिससे इस मुसीबत की घड़ी में इधर उधर भागना पड़े। बस यही दुआ है। तो उसी के साथ, इसी सुरक्षा के साथ ईद मनाइए और सब अच्छे रहें, खुश रहें, इस बीमारी से सब महफूज रहें। तो बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अब कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।